नमो अरिहंताणंग नमो सिद्धाणंग नमो आयरियाणंग नमो वज्जायाणंग नमो लोये सब साहण ऋषि चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत धम्म मंगलम चतारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणत धम्म लघुत्तम चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंद आध्यो जैन धर्मोस मंगलम सौर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सौदम्मानम जैनम धैति शासनम अज्ञानतिमिरान्धानम ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुं मिलितमैन तस्मै श्री राजनगर कर्णावती अमदावाद જે પવિત્ર ભૂમિમાં ગુરુ આજ્ઞા ને ગુરુ કૃપાથી આત્મ પ્રતીતિ પ્રાપ્ત ધૂના દીદીના ગામ અને આજે ધૂના દીદીની વિદાય તારીખ છે 2 વર્ષ પહેલા આજના દિવસે હાથમાં હાથ પકડીને દેહ ત્યાગની દશા પાલીતાણામાં તમે બધા ઘણાએ જોઈ છે 6 महीना पहला જેને 6 महीना पहले जिनको पता था खुद को लगा था कि आयुष्य कम है बापों को पूछा ऐसा मुझे लग रहा है आयुष्य कम है तो बापा ने उनको पूछा कि क्या लग रहा है कितना है तो उन्होंने कहा 1 साल ऐसा लग रहा है बापा ने कहा था बेटा 6 महीने बाकी है खाली कोई साक्षी भी है वो बात के 6 महीना पहले आप मानो कर मानो 1 साल बाकी नहीं है 6 महीना बाकी है ऐसा सुनने के बाद में चेहरे पे एक रेखा बदली नहीं थी लेकिन एक रेखा थोड़ी प्रसन्नता की थी और ये रेखा ये थी कि मैं कम से कम 12 महीना समझ के प्रमाद में रहती तो मेरा समय चला जाता था कुछ नहीं पूछा फिर हमने पूछा उनको कि क्या इच्छा है जो थी वो बताई 4-5 एक इच्छा लौकिक नहीं थी लेकिन एक इच्छा थी कि अंतिम काल में आप साथ में रहो यही भूमि है आज अहमदाबाद में ये तारीख को आने का ही प्रयोजन दूसरा भी था तो कहा आप साथ में रहना मैंने बोला फिर अहमदाबाद की भूमि तो ठीक नहीं है बेटा ये तो क्या करें क्योंकि आपकी लौकिक यहाँ है हमारे खुद के लौकिक संबंधी है सग्गी मौसी सब ये गांव में है हमने घर नहीं देखे ये कोई हमारी वितरागता नहीं बता रहा हूँ आपके हिसाब से आप जो समझो समझो चॉइस क्या है फिर का भी इच्छा मतलब वो भी आपके रिश्तेदार सब वहां रहेंगे तो आर्तदान होने की बहुत शक्यता है एक्चुअली अंतर में इच्छा अंतिम समय में साथ में रहने की नहीं थी क्योंकि मेरी थोड़ी कमजोरी थी कि मैं शायद उसको जाते हुए नहीं देख पाऊंगा उनकी नहीं थी जब भी कृपा बरसती है ना तभी सब छूट जाता है आप किसी ने कभी धुना दीदी को कोई सजेशन हुए देखा है अमित भाई कोई दिवस किसी ने देखा किसने कहा कि उसने कुछ सलाह सूचना दी हो क्या है लाइफ बहुत अच्छी बहुत इजी है आत्मा की बातें कर लेना अभी तो राग द्वेष ने गए हैं आत्मज्ञान प्रकट होने के बाद में इसके साथ मुझे जमेगा इसके साथ नहीं जमेगा ये मेरे सामने नहीं आने अगर ऐसी है तो दशा नीचे चली जाएगी देखो गुरु कृपा से दशा प्रकट तो हो जाती है लेकिन अगर राग द्वेष के तीव्र परिणाम है ऐसे तीव्र सजेशन बात बात पे सजे तो याद करना ये आपका साथी से पुण्य वेस्ट हो रहा है इसके बदले में देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो ये पुण्य बचा के रखो ये सुनने में साथी से पुण्य जाता है जिसने अपने आत्मा को अर्पण कर दिया है धन से तो शुरुआत होती है धन की बात हमको समझ में कभी नहीं आएगी क्योंकि मन और धन तन मन धन आप तो सबसे की बात चल रही थी सुबह अगर क्या कहूं मैं कैसे करता हूं कैसी पुण्य भूमि में हम लोग है फिर कहा सोनगढ़ तो मैंने कहा पूज्य शांताबेन को जो अंतिम में यह मिला था और फिर बाद में उसने कहा तो फिर ऐसा क्षेत्र हो तो मैंने कहा सोनगढ़ के निकट में भी रहो ऐसा करे पालीताना नक्की किया था दोनों ने साथ में नक्की किया था
लेकिन बोली नहीं, अंदर में इच्छा थी कि रमन महर्षि में एक बार जाना है। इसलिए हमने उनको, सोनल दीदी बोल रही थी कि 3AC में, बोले 3AC में नहीं, स्लीपर में आएगी, वो स्लीपर में अकेली जाएगी। तो था, बहुत कारण था उसके पीछे। ये आज के दिन साथ में रख सकता था मैं, सोनगढ़ में साथ में नहीं रखा था मैंने कहा आप सीधे पालीताना पहुंचो। आज मैं बताता हूँ, संसर्ग में 7 महीने शायद राग प्रज्वलित हो जाता है। अति एठी न करो राग जरिए। महेश भाई के साथ में वहां थी, सीधे 5:45 नीचे मिले, शरीर कोल होने लगा था, हाथ में हाथ भी रखा था। हाँ, चेस्ट में जबरदस्त पेन था 3 दिन से, उनको भी पता था। लेकिन दिन कौन सा चुना था? रक्षाबंधन। तो मैंने कहा अगर भाई मानती हो तो कहीं भी रुकना होगा, आप समझ लेना। अगर कोई संबंध का नाम दे दिया ना तो आप रुक जाओगे। सर्वस्व है वो हमारे, ऐसा 1 सेकंड में समझ गए। फिर भी हमने कहा था, राखी बांधी थी ना, क्यों बंधाई थी बता दूं आपको? क्योंकि आफ्टर ऑल तो मौसी की बेटी, मतलब बहनी है ना। हाँ, बस अचानक उनको लगा, तैयारी तो उसने की थी, घर वालों ने कहा था डोली करीने जाजो। मैंने कहा चढ़ के जाना है। 3500 पग था, चेस्ट में पेन, सब अपनी अपनी जगह पे देख लेना। જરાક તકલીફ હોય તો મને આમ થયું, મને આમ થયું, મને આમ થયું। प्रतिकूलता शुरू हुए तो ही साधना की है, और प्रतिकूलता आते ना, आप प्रतिकूलता का उपाय करते हो, अनुकूलता छोड़ देते हो। क्यों कीधु? प्रतिकूलता आती वो तो साधना की शुरुआत की भूमिका है आपकी। परमात्मा तो घर पे आके खड़े रह जाएंगे। हमारी वृत्ति प्रवृत्ति कहाँ है? मोक्ष भी नहीं मांगना है। सत्पुरुष की लौकिक इच्छा, कौन सा कषाय देख लेना आप, माया कषाय कहा है, और उदय देखी ने आराधवा पण वो लोक कषाय। हाँ, कुछ नहीं कहा, चल के जाना है। थे आप उस समय? नहीं ना। हाँ, उनका चल के जाना। मैंने परेश भाई को बोला एक फोटो ले ले। अनंतना मार्गे पड़ेला पथिक ने सन्मुख જોવાની આદત નથી આનંદ। પીઠથી જોઈને એટલું જ કહું છું, હવે સંસારને તમારી પીઠ થઈ ગઈ છે, संसार आपके पीछे चला गया है। उनका जाना कैसे पहुंची वो मालूम। कोई कोई भक्तों को लगा था कि बापू इतने क्रूर क्यों है? आपको वितरागता और क्रूरता एक समान है। रागी को उसमें क्रूरता दिखती है और ज्ञानी को उसमें वितरागता दिखती है। नहीं समझ में आएगा कभी भी। वो अगर आपसे कुछ स्वीकार करते हैं ना, तो याद रखना आपके अनंत गुणा कर्म निकाल रहे हैं। उनको क्या लेना देना है उससे? वो तो आपको परमात्मा मानते, परमात्मा बना के छोड़ेंगे। और आज का दिन देखो, पत्र क्या आया उनका, सबसे, उनको दूना दीदी का सबसे प्रिय मुखपाठ करिया हुआ पत्र, एक सब योगानुयोग है, मुझे नहीं पता है। हा, ऊपर जाना। हा, बॉडी के अंदर में क्या होता होगा आप नहीं पता है अभी। मैंने आम थाई छन, मैंने आम थाई छन, मारू आम थाई छन, मालती माफ करना, इतना देहाध्यास के सामने इतनी आत्मा की बात आती है तो दुख होता है। दुख इसलिए होता है, ये आपको आगे काम लगती थी। अगर वैराग करके आए होंगे ना तो भक्ति में काम लगेगी, भक्ति और वैराग होता तो ज्ञान में काम लगेगी, और तीनों में अगर आपके में हो गया तो अनुभव में काम लगेगी। सुनिए, आज अगर पहली भूमिका नहीं तो आपको वही देखना, वैराग में काम लगेगी। हा, भगवान के सन्मुख परमात्मा आदिनाथ भगवान, क्षेत्रजय पर्वत, जहाँ पांडवों की 5 में से 3 की मोक्ष भूमि, वहां भक्तामर किया साथ में पूरा। दिगंबर देरासर में शांतिनाथ भगवान के वहां बैठे थे। मैंने कहा गोदी में सो जा, स्माइल दिया था, एक स्माइल दिया था। आज बताता तो क्यों नहीं सोई थी कि गोदी में सोऊंगे तो आप दिखेंगे मुझे, और मेरा उपयोग आप में जाएगा, आपको पसंद नहीं पड़ेगा। पूरा बॉडी आइस कोल्ड, पूरा आइस कोल्ड। आप जान रहे मैं आज याद क्यों कर रहा हूँ? आज सुबह की जो धारा थी ना, उनके कारण थी। ऐसे मेरे पवित्र, मेरे पूज्य आत्मज्ञानी के चरणों में हम सबके कोटि कोटि वंदन।
आज उनकी स्मृति में वचनामृत कृपालुदय दया सिंधु प्रभु राज के 32वें साल के वचन में मोती राज रत्नमाला मोती 103 पेज नंबर 163 दारसी भाई को एक अद्भुत पत्र लिखा है। कल जो बात लिखी थी आश्रय और निश्चय और आश्रय लिखा था। धारसी भाई का आश्रय तो शुरू, लेकिन धारसी भाई का आश्रय क्रम से शुरू हुआ था। चालाक छोकरो छे, होशियार छोकरो छे, પછી चमत्कारिक छोकरो छे, પછી घणो बधो आगळ वधेलो छोकरो, ये सब धीरे धीरे था। फिर खुद नीचे बैठ के, वो तो मैजिस्ट्रेट थे, थोड़ा मान था वो भी, वो छाता जो भी निकाले मोरबी के बाजार में, तभी वो निकाल दिया था। लेकिन फिर भी सूक्ष्म ज्ञान का जो अंदर में महिमा था ना, मैं किसको समझा सकता हूँ? अरे परमात्मा नहीं पता है। आज्ञा होवे तो नरक में जाना तैयार है, कि आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना, वो साधक का धर्म होता है। तो आश्रय तो हो गया था। गुरु जब जैसे स्वाध्याय करवाते थे, लिखा था गुरु पदो छोड़ीने शिष्य विषय शिष्यपणु करવું लखे, जगा दिया था। लेकिन याद रखना, आश्रय पहले था, निश्चय बाद में था। और ये पत्र आगे का पत्र में निश्चय पहले रख दिया। निश्चय के बाद में आश्रय होता है, कर्म निजरा का कारण है। आश्रय के बाद में निश्चय होता है, वो साथी से पुण्य बंध का कारण है। कल की बात को आगे चल के आज के पत्र का टचिंग करते हैं। पत्रांक 866। ओम बवाणिया चैत्र सुद 5 शनिवार संवत 1955 तारीख 15 एप्रिल 1899। ओम દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગંભીર અને સૂક્ષ્મ છે। દ્રવ્યાનુયોગ વિજ્ઞાન है। जैन धर्म के 4 अनुयोग है, विज्ञान, इतिहास, गणित, गणित कर्णानुयोग, और इतिहास यानी प्रथमानुयोग, गणित यानी कर्णानुयोग, साइंस यानी द्रव्यानुयोग। कौन सा रह गया? चरणानुयोग, सिविक्स, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो चरणानुयोग है। और आत्मा खाता पीता नहीं, वो द्रव्यानुयोग है। जब तक ये दो बात समझ में नहीं हुआ तो आत्मा खाता, ऐसा करके फिर से कहता हूं, रात को पानी नहीं पीना चाहिए, वो चरणानुयोग का प्रारंभ है। और चरणानुयोग का अंत क्या है? चरणानुयोग का अंत है आत्मा खाता पीता नहीं है, इच्छा का होना भी कर्म बंध का, वो चरणानुयोग का अंत है। लेकिन द्रव्यानुयोग की शुरुआत क्या है? आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, वहां से विज्ञान है। आत्मा अनुभव के लिए द्रव्यानुयोग चाहिए और वितरागता के लिए चरणानुयोग चाहिए। मंद जब भी उपयोग मंद हो रहा है, मंद उपयोग हो रहा है या तो चंचल हो गया, तो भी कर्णानुयोग चाहिए। धर्म का और ये कर्म व्यवस्था और प्रेरणा के लिए तो प्रथमानुयोग है। धारसी भाई को लिखते हैं, द्रव्यानुयोग परम गंभीर અને सूक्ष्म છે। परम गंभीर અને परम सूक्ष्म। परम गंभीर यानी सुनना बराबर, द्रव्यानुयोग परम गंभीर यानी वचनातीत, वचन गोचर, समझना समझाना मुश्किल, उसको परम गंभीर कहते हैं। प्रयास करते हुए नहीं कह सकते हैं और हमको लग रहा है कि हमको सब पता है। फिर से कहता हूं, नो सजेशन की साधना करने वाला दूसरे को नहीं कहेगा तू सजेशन मत कर, ये आपका तीव्र सजेशन बन जाएगा। आपका राग गया नहीं अब तक और वो द्वेष के साथ में सापेक्ष रहता है। अलिप्त होने की सलाह नहीं देनी है। किसी को अलिप्त होने की सलाह देना वो अपनी लिप्तता की सूचना है। ये भी सजेशन का पिताजी है पूरा। क्या कहा? परम गंभीर। गंभीर का अर्थ होता है, कथानुयोग को नहीं कहा परम गंभीर। कथानुयोग में तो आप सृष्टि सुन रहे हो। कर्णानुयोग गंभीर है क्योंकि सूक्ष्म है, कर्म व्यवस्था है। चरणानुयोग बिल्कुल गंभीर नहीं है, इसमें स्पष्ट लिखा है। चरणानुयोग क्या करना चाहिए, क्या स्पष्ट लिखा है। और याद रखना, इसलिए हमारे साधु संत को चरणानुयोग का परिणाम दिखता है। और यहां बैठे हुए मेजोरिटी लगता है चरणानुयोग का परिणाम हो तो द्रव्यानुयोग का परिणाम न हो लगता है। और मैं कहता हूं द्रव्य का परिणाम चरणानुयोग का परिणाम है। पर चरणानुयोग का परिणमन करना वो शुभ भाव की प्रवृत्ति की मुख्यता है।
चरणानुयोग का परिणमन होना वो द्रव्यानुयोग का फल है। सुनो आज क्या गयो अरियंत नहीं आयो, हाँ सॉरी यहाँ है, सुनो फिर से। चरणानुयोग जो है आहा, द्रव्यानुयोग परम गंभीर सूक्ष्म है, मन से समझ में वो सूक्ष्म नहीं है, वो स्थूल है, और हम सब मन से समझ के बैठे। आज सोच लेना, नो सजे की साधना आप मन से समझे हो। नो सजे की साधना स्थूल मध्य और सूक्ष्म तीन है। स्थूल साधना कहना बंद करना वो है, मध्यम साधना कहने का भाव नहीं आवे वो है, और उत्तम साधना में सजेशन करने नहीं करने वाला स्पष्ट भिन्न देखता है खुद को। पकड़ में आया कुछ और बात है। ये तीन स्टेज है। हाँ, द्रव्यानुयोग परम गंभीर અને सूक्ष्म છે। कृपालुदेव तो कहते एनो अधिकारी कौन छे? सुनना फिर से कहता हूं, साधक तो अब एकांत नहीं लेना, क्योंकि मेरी दुकान में माल में रखता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी थोड़ा लाके देना पड़ता है। जैसे बहुत ऑर्डर हो या बात अलग, बाहर से लाके देते हैं। प्रथमानुयोग नामधारी जैन के लिए है। हम सबकी भूमिका प्रथम, इसलिए दिगंबर मुनि कहते हैं कि आपको तो इसको टच भी नहीं करना चाहिए। इसको तो झाड़ा था कोई मुनि ने, समयसार को हाथ लगाया तो मिथ्या तो लगा था ना वो दिन। प्रायश्चित ले लो। कौन से युग में हम जीते? गुरुदेव ने हाथ में सीधा मूल मार्ग दे दिया। उसको पता था न तो प्रथमानुयोग में तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी। जो काया की सननता होती है ना, याद रखना, वो चरणानुयोग में जाते। ज्यादातर वही है। करना चाहिए करना चाहिए, मुझे 11 बजे तक तो समझ गया आपको केवो खातू चूकते थाय है ने, करुणा भी नहीं है। अरे प्रभु कुछ नहीं है, परमात्मा कृपा है। हाँ, गुरु ने कहा है। और आपको बता दूं, एक बार मुझे लगा था कि गुरुदेव आने योग्य पात्र कैसे। सॉरी, आप अपने अपने मन को समझ लेना। क्या लग रहा है आपको? कुछ समझ लेना, समझ सको तो। हाँ, परम गंभीर અને સૂક્ષ્મ છે। निग्रंथ प्रवचन નું रहस्य છે। ये द्रव्यानुयोग के बारे में लिखा है। क्या है द्रव्यानुयोग? ये द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद ये सब द्रव्यानुयोग है। और आपको आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं, गुरुदेव के आने से पहले द्रव्यानुयोग की कथा नहीं, बात भी नहीं थी कहीं भी। पूछ लीजिए आप जिसको पूछना है उसको। ये तो साधु संत कहते हैं, અમે તો આમાં કર્યું, હવે સવારે આ કરવાનું, બપોરે આ કરવાનું, સાંજે આ કરવાનું, આજ હાલતું હતું। શાસ્ત્ર વાંચી જે જ્ઞાન देव श्रद्धा ये हमारू सम्यक दर्शन क्रिया पाली से। ऐसा ही था ना? परसेंटेज कितना देते हो? 80, 90, 99.5, 99.99। सुन लिए फिर से। कल जिस साधक को मिलने गए ना, 92 में मिले थे अचलगढ़ पे, दर्शन करने गए थे, मिलने नहीं गए थे। तो जो साधक को मिलने जाते दर्शन करने जाते। ज्ञानी से तो हमें मुमुक्षु बहुत पसंद है। ये भगवान तारे खोटू न लगाड़ो। गुरु शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना, लेकिन एक विनंती है, शिष्य बोलने से पहले 10 बार सोचना। क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, बहुत बार लोग बोलते हैं ना, इसको बहुत हंसना भी आता है, नवाई भी लगे कि तमे बधा कितना भाग्यशाली छो। वो बोलते हैं लोग, मुझे नहीं गिनना इसमें, लेकिन बोलते हैं। लेकिन अंदर में लगता है, सुन के क्षोभ होता है ना कि हमें કર્યું શું, क्या मिला हमको, क्या किया हमने। हाँ हाँ हाँ, किसने पूछा था आप अपने आप को ऐसा क्यों कहते? मेरी ऐसी दशा नहीं है। बार बार क्यों बोलते? ऐसा साधु ने कहा था। साधु भगवंत है, मैं तो साधु भगवंत कहता हूँ ना। साधु भगवंत आप ऐसा क्यों कहते हो? मेरी ऐसी दशा नहीं है। मैंने कहा जब तक कोई ऐसी दशा को नहीं पहचाना तब तक मैं कैसे पहुंचा मेरी दशा है। समझ लेना, जितना समझो इतना। आप मेरे परमात्मा हो। कभी स्वप्न में भी किसको अज्ञानी नहीं देखा, ऐसी गुरु की कृपा है। लेकिन ऐसा है, रोना भी बहुत आता है, बहुत आता है। अरे रे અહીં સુધી આવીને પાછા જશે, હજી મોહ મંદ નથી પડ્યો।
દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગંભીર અને સૂક્ષ્મ છે. નિગ્રંથ પ્રવચનનું રહસ્ય છે. એક શુકલ ધ્યાનનું અનન્ય કારણ છે, ધર્મ ધ્યાન નહીં, શુકલ ધ્યાન. અપાય વિજય હે ને સબ. દ્રવ્યાનુયોગ એનું કારણ છે, શુકલ ધ્યાનનું કારણ પ્રથમાનુયોગ નથી, કર્ણાનુયોગ નથી, ચરણાનુયોગ નથી. એટલું જ નહીં, નિગ્રંથ પ્રવચનનું રહસ્ય દ્રવ્યાનુયોગ છે. निग्रंथ प्रवचन, निग्रंथ यानी जिसका ग्रंथि वे जो अध्यात्म में, निग्रंथ का अर्थ कपड़े निकाले वाले नहीं कहता हूं मैं, राग जिसका निकल गया है. द्वेष निकल जाए वो सज्जन कहते हैं, राग निकल जाए वो साधक होते हैं. तीव्र राग से बचना है. क्या कहा? सुनना. प्रवचन नु रहस्य छे. ओहो योगेश भाई, प्रभु के कारण कितने लोगों को आत्मा की प्रतीति, कितने लोग के देखो ना, असंग होके क्या करे. औरों का उदय है, लेकिन असंगता की पराकाष्ठा है. ओहो, अगर दृष्टि में सब परमात्मा दिखने लगे तो फिर कैसे किसको साधना देवे. लेकिन क्या करे. सुनना. फिर से कहता हूं, लोग बोलते आप साधना, अरे भाई ऐसी हमारी स्थिति नहीं है कि इसको साधना देवे. अभी तो हमको तो विचार में इच्छा होता है कि सब इस सत्य को पामो, साथ ही से पुण्य का बंध पड़ता है. किसी ने गुरु माना और अंदर में क्षोभ हो जावे, किसी को कोई साधना देने का मन करे तो समझ लेना परमात्मा परिणति अभी भी संसार प्रति ही है. परमात्मा को क्या साधना देवे. ऐसे असंग दशा. क्या कहते हैं? प्रवचन नु रहस्य है, शुकल ध्यान नु अनन्य कारण है. देखो, अनन्य कारण, और कोई कारण नहीं है. द्रव्यानुयोग शुकल ध्यान का कौन से भूमिका में शुकल ध्यान होता है? धर्म ध्यान के उत्तरार्ध के बाद में आप सोचिए क्या लिखा. और शुकल ध्यान थी केवल ज्ञान समुत्पन्न थाय छे. ये केवल ज्ञान का कारण द्रव्यानुयोग है. तो बापू तो कहते चरणानुयोग है. चरणानुयोग केवल ज्ञान का कारण नहीं है, चरणानुयोग केवल ज्ञान का निमित्त है. द्रव्यानुयोग केवल ज्ञान का कारण है. क्या कहते हैं? महाभाग्य वड़े ते द्रव्यानुयोग. देखना अभी आया पुण्य. महाभाग्य એટલે પુણ્ય. સાતિશય 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 પુણ્ય के उदय में द्रव्यानुयोग कानमा पड़े. અને सुनना भी, सातिशय 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 पुण्य के उदय में द्रव्यानुयोग काने में पड़े और हमें लगे ये तो रोज यही बात आती है, तो समझना द्रव्यानुयोग वापस जा रहा है. आपका पुण्य भी गया, वो कामधेनु का दूध आपने बालू में डाल दिया, रेती में नाखी दी, तो अपूर्वता नहीं रहेगी. सुनो, દ્રવ્યાનુયોગની પ્રાપ્તિ, મહાભાગ્ય વડે તે દ્રવ્યાનુયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઓહો. अभी सोचिए, कृपालु देव के महाभाग्य की द्रव्यानुयोगनी प्राप्ति થાય છે. किसने पूछा था, आप इतना कहते हो, श्रीमद जी ने किसी को समयसार पढ़ने का क्यों नहीं कहा? मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता है. उन्होंने 20 ग्रंथ पढ़ने का नहीं, 20 ग्रंथ स्वाध्याय के लिए दिया, उसमें 19 एक उम्र के. उनको मानने वाले उनकी नहीं मानते तो मैं क्या करूं. लेकिन एक मुझे खटक रह गई है, उसमें नियम सार नहीं है. इधर के ग्रंथ में से निकल रहा था, वो एक एक देख रहे थे, एक ये बाजू चला गया. फिर पूछा अगर नियम सार हाथ में आता तो क्या होता. मैंने कहा था इसमें से कम लास्ट वाले 100 पत्र नहीं मिलते अपने को. सवाल ही नहीं है. निज भावना ने माटे लिखा है दादा गुरु ने, निज भावना ने माटे अमे नियमसाરની રચના કરીએ છીએ. ગુરુ ભગવાન 92 વર્ષ સુધી, 45 વર્ષ સુધી એક ધારા પ્રવાહથી પરમાત્મા તત્વની પ્રાપ્તિના ઉપદેશ કર્યા. પરમાત્મા એક આ મંદ પુરુષાર્થીને, આ વિષય કષાયમાં ડૂબેલાને એમણે યોગ માનીને કીધું કે ભાઈ બેટા બધાને આ આપજો કે તમે આપી શકો તો. द्रव्यानुयोगनी प्राप्ति. अभी गजब की बात आ रही है, थोड़ा खास करके उपयोग बारीक रखना. दर्शन मोनो अनुभाग घटवाथी स्थिति नहीं. बापू कहे छे શેનીથી સ્થિતિ ઘટે, શેનીથી अनुभाग घटे. वैराग અને भक्ति आ बे छे ने, एक थी स्थिति घटे ने एक अनुभाग घटे. बराबर सुनना. फिर से कहता हूं, निसर्ग के माध्यम में और बात होती है, वहां अनुभाग घटने से नहीं होता है.
वहां दर्शन से ज्ञान होता है। अधिगमज में ज्ञान से दर्शन होता है। अधिगमज में ज्ञान मुख्य है। ये दर्शन ज्ञान चरित्रनी संक्षेपे व्याख्या करे કે દેહાતીથી ભેન આત્મા ઉપયોગી સદા વિનાશ એમ જાણે એનું નામ ખાસ એ જ્ઞાન જે જ્ઞાને કરીને જાણ્યું વર્તે શુદ્ધ એ દર્શન અને એવો સ્થિર સ્વભાવ ઉપજે તે ચારિત્ર। मूल मार्ग के रहस्य में तीनों दिन बता दिया। वो अधिगमज है। मूल मार्ग का रहस्य अधिगमज है। और वर्तमान पूर्ण छू, शुद्ध छू, नित्य छू, ये निसर्गज मार्ग है। इसलिए जो कहते हैं फील होवे तो माने, मैं बोलता मानो तो फील होवे। कितनी जल्दी है हमको, हजी तो पूर्वनी क्रियामांथी रस गयो નથી। કોણ મને શું કહેશે નો રસ ગયો નથી। સમાજને કેવું લાગશે નો રસ ગયો નથી। હજી તો સાંસારિક સંબંધોમાંથી મોહ ગયો નથી। હજી તો સજેશનની તીવ્રતા બંધ થઈ નથી। ગુરુ ભગવાનની હાજરીમાં ને સત્સંગની સાધનાની ક્ષણમાં મોઢું ખોલવું પડે ને તો અંદરમાંથી ધક્કો થઈ જાય। અરે શું કરું છું, માફ કરના, કડક बात है। असंगता की पराकाष्ठा हो जावे। देखना क्या कहते हैं, दर्शन मोहनो अनुभाग घटवाती। ओ, दर्शनावरणी की बात नहीं, दर्शन मोहनी की बात है। दर्शन परिचय अलग है, दर्शन मोहनी अलग है, दर्शन गुण अलग है। अभी दर्शन मोहनो अनुभाग केम घटे? आ तो घटवाती लिख्યું છે ને, ઘટાડીને નહીં। छोड़े देहाध्यास नहीं, छूटे देहाध्यास। चमत्कार देखो, तीनों तीन गाथा सामने थी। પણ ગજબ લાગ્યો મને કે ગાથા છે પણ એની પર ચૂનો કેમ કરેલો છે, છતાં દેખાય છે। નહીં સમજાણ, નહીં સમજે આપ। એની પહેલાના ચોમાસામાં જેને કૃપાળુદેવ માટે હતું એને ગાથા લખી, પછીના ચોમાસામાં કૃપાળુદેવ નહોતા માનતા, એને ચૂનો કેરવી નાખ્યો। અને આ વર્ષની અંદરમાં કૃપાળુદેવને માનવા છતાં આવરણમાં હોવાથી એને અનાવરણ કરવા વાળા ત્યાં ગયા, માટે છૂટે દે અધ્યાસ। સમજાય તો સમજવું, જેટલું સમજાય એટલું। આવરણમાં હોવા છતાં સ્પર્શ કરી દે એનું નામ શ્રુત જ્ઞાન, અને નિરાવરણ સ્પર્શ થાય નામ કેવળ જ્ઞાન। मालूम है, ત્યાં ध्यान है पूरा, वही पढ़ रहा। દર્શન મોહનો અનુભાગ ઘટવાથી, એ મારા ભાવિ ભગવંતો દર્શન મોહનો અનુભાગ ઘટવાથી લખ્યું છે ને। પણ એક વાત સાચે મનમાં, પ્રભુ એ તો કહો કે દર્શન મોહનો અનુભાગ કેમ ઘટે? દર્શન મોહમાં સ્થિતિ ઘટવા માટે અને દર્શન મોહનો અનુભાગ ઘટવા માટે, સ્થિતિ ઘટવા માટે થઈને, સ્થિતિ ઘટવા માટે થઈને નો સજેશનની સાધના છે, અને અનુભાગ ઘટવા માટે ડુ નથિંગની સાધના છે। ડુ નથિંગની સાધના કરવી નથી। ડુ નથિંગમાં પાછું ઘાલી દઈએ આપણે કે ડુ નથિંગમાં બેઠા આપણે હું ચિંતન કરી શુદ્ધ છું પૂર્ણ। કોણે તને કીધું ભાઈ? કોણે કીધું? કોણે તને? આ ચિંતા નહીં કરતા, મન આવું કરશે, પણ હસીને નીકળજો, દુઃખી તો નહીં નીકળતા। ને તો મન કહેશે હવે બધું એકાંત છે, એકાંત છે। મહાન અહીં સુધી આવ્યા છે। હા 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 હા। खेत में पानी नहीं था तो किसी ने कहा कुआं बना लो, तो कुआं बनाना स्टार्ट कर दिया। किसी ने कहा था 40-50 फुट पे पानी आ जाएगा, 50 फुट સુધી પાણી જ ન આવ્યું। ધડક ભીની પાછા 2 फुट गया, पूरा घरना दागीना सब घर के गहने बिक गए, पूरा बिक गया, पानी नहीं आया। किस्मत बोले 55 फुट तक नीचे गया, पानी नहीं आया। आहा, क्या करे? खाली हो गया पूरा। करे क्या अभी? पूरा घर खाली। हाँ, वो सब बेच के उसको खुदाई की थी। ग्राहक ढूंढा, वो पैसा आया, उसने खेत को बेच दिया, पूरा बेच दिया खेत को। क्या करे फिर? नहीं तो भूखा मरना होता था। वो जो आदमी ने खेत लिया था उसको पता चला कि इसमें तो पानी नहीं है, तो अभी क्या करे? तो उसने कहा इसको अपने पूरी देव ने वापस उसको ठीक कर देवे। हाँ हाँ हाँ, कोई संत का निकलना हुआ था। अभी वो तो ध्यान गए, तो उसने कहा एक काम कर, एक बंद करने से पहले एक बड़ा पत्थर लेके जोर से पटक देना, क्योंकि वो आदमी का तो पूरा का पूरा घर उजड़ गया इसके कारण। जोर से पत्थर पटका, पानी की फुहारा निकला था। कितना बाकी था? खाली 6 इंच का पटल बाकी था। हम सब यहाँ के खड़े, यहाँ के खड़े है। संघनी पंचेंद्री, मनुष्य नो जन्म,
વિતરાગતામાં જન્મ, મા બાપે આપેલો નમસ્કાર મંત્ર, એમાં અંદરમાં સમજવાની શક્તિ, સમજવાની ધગશ, સમજાવનારની મુલાકાત, સમજાવનાર પ્રત્યે 1% જે 1% જાસ્તી નહીં, 1% પ્રેમ. 99% તો પ્રેમ સંસાર में પડાય. અને અંદરમાં સમજી શકે અને એવી અંદરની દશા. આટલી યોગ્યતા આવ્યા પછીથી આ ભવહાર થોડો ખેતર વેચવા વાળો ગયો અને નવા લેવા વાળો એક પતા. સુનના મેં ક્યાં કહેના ચાહ, સુનો આજ ક્યાં કહેતે. દર્શન મોહનો અનુભાગ ઘટવાથી અથવા નાશ પામવાથી. ઘટવાથી એટલે ઉપશમ, નાશ પામવાથી એટલે ક્ષય. નહીં સુના? ઘટવાથી એટલે ઉપશમ, नाश पामवाથી એટલે ક્ષય. दर्शन मोहनो હવે सुनना भरे बराबर याद रखना. आत्मा अनुभव की विधि के 3 क्रिम बता रहे. दर्शन मोहनो अनुभव घटवाથી अथवा नाश पामवाથી. द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, इतनी अद्भुत व्यवस्था 2.5 लाइन में बताई है. उपयोग बारीक रखो तो. दर्शन मोहनो अनुभव घटवाથી. दर्शन मोहने समझवा माटे, समझने के लिए एक शब्द काफी है, कर्ता बुद्धि. कर्ता बुद्धि घटवाથી. हो गया? क्या कहा? कर्ता बुद्धि घटवाથી. आम करो, आम न करो, आम करो, आम न करो, आम थाय, आम न थाय. कर्ता बुद्धि घटवाથી. नंबर 1 पहली साधना. कर्ता बुद्धि दर्शन अनुभव घट अथवा नाश पामवाથી. फरी बार सजेशन नो दो એ કર્તા બુદ્ધિ ઘટવા માટે છે અને સજેશન ઉત્પન્ન થાય એ કર્તા બુદ્ધિ નાશ પામેની નિશાની. બે રીતે કહા. અંદરથી ઉત્પન્ન થાય તે ક્ષાયિકની દિશા હોય અને તમે સજેશન બંધ કરો એ ઉપશમની દિશા હોય. सुनना है, सामान्य करके निकाल मत देना, दूसरा साधन आ रहा है. अथवा विषय प्रत्ये उदासीनताથી આવ્યો ચરણાનુયોગ, वो દ્રવ્યાનુયોગ था. विषय प्रत्ये उदासीनता, विषयનો દ્વેષ નહીં. साधु संत ने विषय नो द्वेष छे, संसारी ने विषय नो राग छे અને साधक ने विषय प्रत्ये उदासीनता हो. क्या कहा फिर से समझ लेना. उदासीनता का अर्थ दुखी नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक. न छोड़ने की झंझट है, न ग्रहण करने की तितिक्षा है. उदासीनता याद रखना. विषय प्रत्ये उदासीनता, विषय प्रत्ये द्वेष नहीं. ये समझना मुश्किल है. द्वेष है, उदासीनता. हाँ, आखो अर्थ अलग है आखो भाई. विषय प्रत्ये उदासीनता थी ये आई चरणानुयोग. अभी महत सत्पुरुषना चरण कमलनी उपासना थी आई भक्ति. 3 रास्ता: चिंतन, वैराग्य, समर्पण. समर्पण ही आश्रय. पहला था वो निश्चय. आधे में आप पूरा समझ जाते हो, बस निवृत्त हो जाओ. अभी बहुत बड़ा काम संभालना है. कल रजा मांगी ने बिल वाड़े स्पष्ट ना आ गई, क्या ही नहीं, पजो शांति पजो सो. ठीक है, जैसे मर्जी. कच्छ के लिए और कुछ नहीं था, कोई महात्मा के कारण जाना जरूरी लगा था. पहले एक दिन जाके आऊं ऐसा कहा है. नो आंसर. गलती हो गई पूछने में, फट करके बंद हो गई. जोधपुर का था खास करके. 1 मिनट प्रभु के दर्शन तो कर लेवे. ऐसे 3 कीधा. दर्शन मनो अनुभव घटवाથી अथवा नाश पामवाથી. नंबर 2 विषय प्रत्ये उदासीनताથી, वैराग. અને ત્રીજું महत्पुरुषना चरण कमलनी उपासनाना बळથી द्रव्यानुयोग परिणमे. तो आप तो क्रम कहते हो. आएगा क्या प्रश्न? आप नहीं करते हो. आप तो मुझे कहते हो क्रम आता है. तो आज बता दो तुमको. आज 2 क्रम 3 क्रम बताता हूं. पहले क्या आता है? सबसे पहले समसम्यक. ठीक है, सुनना भी. तो उसको कहते हैं अपन चरणानुयोग. फिर मैं कहता हूं प्रथमानुयोग. फिर मैं कहता हूं द्रव्यानुयोग. और फल में कहता हूं करणानुयोग. ये फल को साइड में रखना, वो कायम रहेगा. ये तीनों तीन आगे पीछे करने की छूट है. गुरुदेव के भक्तों के लिए द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग. कृपाणु के भक्तों के लिए प्रथमानुयोग आप कर लेना. ये तीनों तीन क्षम्य है. और तीनों तीन में सम्यक मिथ्या दर्श के 3 टुकड़े पड़े. पकड़ लेना. बात चल के रुक गई है, क्योंकि जो प्रश्न मैंने सोचा कोई प्रश्न आया नहीं.
અમારા તો કાકા અમે ચાય બનાવીને પી લીધી. पर सुनो फिर से, मिथ्यात्वना 3 टुकड़ा छे ना जे, प्रश्न ये चल रहा है कि मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते तो समकित होता है कि समकित होने के बाद 3 टुकड़े होते? आपके लेसन आ रहा है बराबर कर, ध्यान रख के दम धोकर बैठ जाना लाके 32 आगम लेके. सुना क्या कहा फिर से? पकड़ में आ रहा है? थोड़ा कड़क पड़े तो उसका करना. एक दशा एक जहाँ 3 टुकड़े होकर समकित, उसको कहते हैं निसर्गज, अपने आप हो जाता है. जैसे कोई चीज हाथ से गिर गई तो अपने आप टुकड़े हो जाते हैं, और किसी में टुकड़े करने पड़ते हैं. तो अधिगमज में 3 टुकड़े करने पड़ते. प्रश्न ये था कि सम्यत्व मोहिनी, मिथ्यात्व मोहिनी, मिश्र मोहिनी, तीनों के सामने 3 टुकड़े कौन से है? मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कि कषाय का? थोड़ा गंभीर विषय है. कोई करना के मास्टर को पकड़ के करना, क्या ट्राई करना, मिलेगा शास्त्र में. प्रश्न समझ में आवे तो कर लेना. दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े होते हैं ना, वो अनुभव के बाद होते, 3 टुकड़े करके अनुभव होता है. तो प्रश्न बराबर मगज में बैठा लो. पहले हमने कहा कि 3 टुकड़े अपने आप होते, उसको कहते हैं निसर्ग संकित. लेकिन जिसको 3 टुकड़े करके, हम तो अधिगमज वाले हैं सब, तो 3 टुकड़े में भक्ति की असर कहां होगी, चिंतन की असर कहां होगी, और वैराग्य की असर क्या होगी? तो सम्यत्व मोहिनी के निमित्त में कौन सा टुकड़ा है, मिश्र मोहिनी के उदय में कौन सा टुकड़ा है, और मिथ्यात्व मोहिनी के उदय में कौन सा टुकड़ा है? 1 मिनट का करणानुयोग लेना पड़ेगा मुझे. सम्यत्व होने के बाद में उपशम संकित होता है प्रथम, फिर बाद में उपयोग बाहर आता है. तो वहां कितनी दशा होती है? या तो मिथ्यात्व वापस आता है, वो 7 प्रकृति वाला मिथ्यात्व हो गया ना. अनादि तो 5 प्रकृति वाला मिथ्यात्व है. 7 हो गए ना. 7 टुकड़ा का मतलब उनको 15 से ज्यादा भाव है ही नहीं. देखो हो गया. એટલે उपशम संकित, आप सोच लो कितनी बड़ी जैन दर्शन की सूक्ष्म रहस्य आपको मिल रहा है आज. 5 से 7 होने का ही खेल है. ये खेल है. तो ये 5 के 7 कैसे हुए? 5 के निसर्गज में 3 टुकड़े होते हैं, अनुभव हो जाता है. लेकिन अधिगमज के मार्ग वाले हम सुबह सुबह लेके बैठे हैं स्वाध्याय. और याद रखना, मनुष्य जन्म में अधिगमज की मुख्यता है. मनुष्य जन्म में अन्य संप्रदाय में जन्मे वाले को समय तो होता है, वो निसर्गज में जाता है. गंगा सती का समय तो निसर्गज में. सुनिए, नहीं तो हम हमारा चले तो अन्य में हो ही नहीं सकता है. हमारा चले तो चलता तो है नहीं, क्यों? 4 गति में होता है. तो भक्ति कोई साधन का वैसे कर क्या कर जा सकते हो, लेकिन अभी आज के दिन तो क्या सोचना है? आपको गाथा ढूंढनी है. फ्री नहीं रहोगे, 3 महीना निकल जाएगा, सब ग्रंथ लेके बैठोगा. लेकिन है, आप ढूंढो. लिखा इसकी असर इसको होती है. ऐसा जैसे बता दो, ज्ञान की असर, जैसे ज्ञान का टुकड़ा जो है ना, उसकी असर सम्यत्व मोहिनी को होती है. सम्यत्व सत में मोही नहीं लगाए. आप सोचो तो सही, अपनी जैन धर्म की विज्ञानता तो सोचो. મૂંઝવણ થાય પછી અંદરમાંથી, અરે આ બધું ક્યાં શું કઈ છે? આ બધાને શાંતિથી બધા જીવતા હતા, આ જાતા હતા ને કરીને આવતા હતા. હું કામ માથાકૂટ કરીએ? અરે રે, लॉटरी न लागे कर्म का उदय, लॉटरी लगे इनाम लेने न जाए, मूर्ख का सरदार है, हम लोग उसने नाम नहीं लिखाना है. कोई तो पोताना कर्मनी निजरा करे છે. કૃપાળુ દેવનો સ્વાધ્યાય 9 કલાક ઉભા રાખીને સ્વાધ્યાય કરાવ્યો, ખડા રેખ. તો ભાઈ बाद में कहा, साहब खमैया करो, બધા થાકી ગયા. अपना यहाँ तो वांच जा छोड़ो. हा जाने दो. दर्शन मोहनो अनुभव घटवाथी अथवा नाश पामवाथी क्षय, बोलो उपशम. विषय प्रत्ये उदासीनताथी અને महत्पुरुषना चरण कमलनी उपासनाना बळथी तणीमा द्रव्योन्मुख परिणमे. वितराग मार्ग में परिणमन हो सकता है. भक्ति में अगर हम रहे को चिंतन से होता है तो गलत बात है. तीनों में लिखता है हो सकता है. देखना, परिणमे छे मोटी द्रव्याणु का परिणमन सुनना पड़ेगा ना. द्रव्याणु का परिणमन क्या? द्रव्याणु का परिणमन है कर्ता बुद्धि की सहज मंदता. द्रव्याणु का परिणमन की निशानी क्या? 3 साधना ले लेना आपको. अभी देखना, अभी जेम जेम संयम वर्धमान थाय छे. आ हूं आड्યું
સંયમ વર્ધમાન થાય. સુનો, આવ્યો ચરણાનુયોગ. જેમ જેમ સંયમ વર્ધમાન થાય છે તેમ તેમ દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે છે. દ્રવ્યાનુયોગનું 100% પરિણમન 12મા ગુણ સ્થાને થાય. જેમ જેમ ચોથાનું, પાંચમાનું, છઠ્ઠા, સાતમાનું, શ્રેણીનું અને 12માનું, 11 ન આવે વચમાં. હા, જેમ જેમ. હવે યાદ એવું, બાપુ એમ કે છે ચોથે ગુણસ્થાને દેહથી ભિન્ન, પાંચમા ગુણસ્થાને રાગથી ભિન્ન, છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાને પર્યાયથી ભિન્ન. એવું જેમ તેમ તેમ વર્ષેથી જેમ જેમ સંયમ વર્ધમાન થાય છે તેમ તેમ દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે છે. દેખના, સંયમની વૃદ્ધિનું કારણ સમ્યક દર્શનનું નિર્મળત્વ છે. હવે આવું હેંડું સમ્યક દર્શનનું નિર્મળત્વ. સમ્યક દર્શન તો ચોથે ને ચોથમાં હરખું હોય. आज पसीना आने वाला है, आने दो, इसलिए एसी चालू रखा है. श्वास लियो थोड़ो. परिवार कहूं छू, कल से मिस कर रहा हूं, कल से. कल ऐसा लगा, फोन करके बोल दो बेटा एक दिन. कल मुझे नहीं पता था ऐसा चलेगा, लेकिन चला, आ गए, बहुत अच्छा लगा. पीछे आना है मेरे साथ, मेरी गाड़ी में जगह है. हा. सुनो, फिर से कहता, क्या सुना? जेम जेम संयम वर्धमान थाय छे तेम तेम દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે છે. સંયમની વૃદ્ધિનું કારણ સમ્યક દર્શનનું નિર્મળત્વ છે. પણ સમ્યક દર્શન તો ચોથે ને 14મે હરખું હોય ને. આમાં નિર્મળ ક્યાંથી આવ્યું? दिमाग है नहीं है. ये दर्शन की बात है. सम्यत्व की निर्मलता नहीं लिखी है, सम्यक दर्शन की निर्मलता. આ નવું ક્યાંથી કહ્યું? સમ્યક દર્શન અને સમ્યત્વ જુદું છે. અંદરના પ્રશ્ન ઉઠે, ઓલા ભણેલા હોય ને, મને તકલીફ, મને ભણેલા અરે બહુ તકલીફ પડે. ખાલી હોય ને માણસનું કામ થઈ જાય. જે કે ને મને કાંઈ નથી સમજાતું, મને એમ થાય કે આની પર પ્રેમ જ કરવા જેવો છે. એના ઘરે જઈને જમવા જવી જવું કે ભાઈ તને નથી ખબર, લે આ તારા ઘરે, હું તને કહી દઉં. ભરેલા હોય ને હું ભરીએ, ફૂટેલા હું ભરીએ, ઊંધાને હું ભરીએ. જેના હૃદયમાંથી સમર્પણ છે, મારો પરમાત્મા, મારો પ્રભુ. પણ હજી ધ્યાન રાખજો, કાંતિલાલ એ પસંદ છે, શાંતિલાલ એ પસંદ છે, મગનલાલ પસંદ છે. માફ કરના, આપણે વેશ્યા છીએ? સોરી, કડક આ ગઈ નહીં. ઉપકારી બધાય હોય. દેર પણ પુરુષ છે, દીકરો પણ પુરુષ છે, બાપ પણ પુરુષ છે, અને ભાઈ પણ પુરુષ છે. પણ પતિ સતી કો એક ही होता है. આ મનોરંજન ક્યાંથી કાઢ્યું પાછું? નહીં સમજાણું. જે ઘોડાગાડીમાં તમે સ્ટેશન થી આવ્યા, ઘોડાગાડીનો ઉપકાર છે કે નહીં? ઘોડાનો ઉપકાર છે કે નહીં? તો ઘોડાનો ઉપકાર માટે તમે ઘરે નો દાખલ થાવ? કડક लगेगा, माफ करना भाई. जब तक ये निशरा क्या, ये निशरा आना कारण आना हो सकता है. उपकार छे. जो मिठाई तुम लाए हो ना, वो बॉक्स का भी उपकार है, लेकिन बॉक्स को पकड़ के बैठना, मिठाई और बॉक्स को समान मानने की दुष्टता मत करना. आया तो आया, मैं क्या करूं, मुझे क्या थोड़ा पकड़ाનું કાંઈ. જે થેલીમાં તમે દૂધ લાવ્યા છો, થેલીનો ઉપકાર છે. ફ્રીજમાં તમે દૂધ સીધું ન મકત, થેલીથી ને, થેલીનો ઉપકાર છે. પણ હવે તમે દૂધ હાથમાં આવ્યા પછી થેલીને અહો થેલી પ્રભુ કરુણા સિંધુ પાર નહીં કરતા. ક્યાં મૂકો છો? થેલીનું સ્થાન ક્યાં છે? દ્વેષ નથી, થેલીનો દ્વેષ નથી, પણ થેલીનું કામ પતી ગયું છે. એને દિશા સૂચન આપી, તમને રસ્તો બતાવે છે, ને તમે થેન્ક યુ કેવા ઉભા નથી રહેતા? આનો ઉપકાર છે, મારી આનો ઉપકાર છે, આણે મને માફ કરજો. કડક વાત આવી ને. મગનલાલનો ઉપકાર છે, છગનલાલનો ઉપકાર છે. પ્રભુ આપણે વેશ્યા નથી. ઉપકાર છે, પુરુષ બધાય છે, પણ પતિ સતી કો એક ही होते. અને ધ્યાન રાખજો, મારી શરણમાં આવે એવું કોઈ દિવસ જ્ઞાની નહીં બોલે. આમ તમને ક્યાંય રોકશે નહીં. ઓકે, તમે જાઓ, તમે ફરી આવો, જ્યાં ફરવું ત્યાં ફરી આવો. અનુભવની ભૂમિકા, જે દિવસે સમર્પણની પરાકાષ્ઠા આવશે, અને આને પરાકાષ્ઠા વખતે પણ સાંભળજો, પ્લીઝ લિસન કેરફુલી. સમર્પણ જે તમે એકને જેવા, તમે એકને તમે પકડ્યા ને તમે આત્માને પામ્યા ને, તો આગળના બધા નિમિત્તોનું તમે કલ્યાણ કરવા માંડશો. નહીં સમજ મેં આવે?
एग्जाम्पल बोल सकता हूँ, जैसे आत्मज्ञानी पूज्य माँ सुभाषा के कारण आपका मुझे परिचय हुआ, तो उनकी कृपा है, वहां आने की सबकी कृपा है। लेकिन गुरु भगवान मिलने के बाद में अगर आपने प्राप्त कर लिया तो जो जो उपकारी थे सबके कल्याण आप करने, क्योंकि उन्होंने आत्मानुभव में निमित्त बनने का काम कर लिया ना, और आप निमित्त बनाए, आपने निमित्त बनाया। क्या कहा बेटा, पकड़ाई इसका है। તમને પહેલી વાર કોઈનું એડ્રેસ આપ્યું, કોઈએ કીધું કે ભાઈ આને ત્યાં જાજો, હવે તમે એને ત્યાં ગયા, એને કીધું ભાઈ મને તો આની પાસેથી મળ્યું છે, તો એની પાસે તમે ગયા, સમજાણું? આ બધાનો ઉપકાર 100% છે, પણ જ્યારે તમને અનુભવ થશે ને, वो तो एक के माध्यम से होने वाला है, और वो एक तुम खुद हो। तारो आत्मा, तारो सर्जात्मक, तू पोते छो, ऐसा कहने वाला तक आपको जानना पड़ेगा। कोई आज्ञा नहीं देगा वो आपको, कोई साधना भी नहीं देगा, और देनी पड़ेगी तो उसको क्षोभ होगा। कोई साधना करने से होता, सब कर लेते थे, लेकिन क्या करें, हम करने की भाषा समझते। लेकिन एक बात आज जो आई कहता हूं, अगर आप परमात्मा संकृत प्राप्त करते हो तो जिसने जिसने 1 2 3 4 5 6 निमित्त थे, वो सब निमित्त का आत्म कल्याण का आप निमित्त बन सकते हो, क्योंकि आप ज्ञानी बन गए हो। ये बहुत बड़ी बात है, समझ में आवे तो धन्य रहे दिवस आ हो, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा समझना, बहुत गंभीर बात है, इसको शब्द के माध्यम से नहीं कहना। समझने वाले समझ जाएंगे, ना समझे वो बस समझ लो, खाली नहीं समझ में फिर। अगर आप आत्म अनुभव करते हो तो आप ज्ञानी हुए कि नहीं हुए? और ज्ञान दशा में निमित्त कौन कौन बना था? जो जो निमित्त बने थे वो सबके आत्म कल्याण के आप निमित्त बन जाओगे, और आप निमित्त, आप सक्रिय निमित्त बनोगे, क्योंकि आपके साधने में वो सक्रिय निमित्त बने थे। शास्त्र उदासीन निमित्त है, अन्य ज्ञानी उदासीन निमित्त है, लेकिन एक फर्क पड़ेगा, लास्ट वाला जो था वो सक्रिय निमित्त बन जाएगा, बाकी सब उदासीनता निमित्त बन जाएगा। सीढ़ी का प्रथम पहलू पगथिયું એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બીજા પગથિયું ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ ત્રીજા પગથિયે છે પહેલા પગથિયે પગ મૂકીને રખાય નહીં। क्या कहते हैं, पांव उठाओ वहां से, कड़क आ रहा है लेकिन क्या कर सकते, क्योंकि नहीं तो जीवान उठता है। पकड़ाનું ફરી વાર છે, સુનો અભી આગે। જેમ જેમ સંયમ વધે તેમ તેમ વૃદ્ધિનું કારણ સંવેદનનું નિર્મળત્વ છે, અને તેનું કારણ પણ દ્રવ્યાનુયોગ થાય છે, કારણ પણ બીજું પણ થાય। क्या कहा, सुनो फिर से, सम्यक दशનું નિર્મળત્વ છે, તેનું કારણ પણ દ્રવ્યાનુયોગ થાય છે। ઓહો हो, क्या बोले, कैसे बोले, कितना बोले, ऐसे पूरी चेतना में नाइट जाती है पूरी की पूरी। सुनो, सामान्यपणे દ્રવ્યાનુયોગની યોગ્યતા પામવી દુર્લભ છે। આપણે તો પામી ગયા, ગુરુદેવની કૃપા થઈ ગઈ, વરસાવ્યો છે દ્રવ્યાનુયોગ એટલું। એક પ્રવચન में कोई बात सुनी, હા। ફરી વાર કહું, યોગ્યતા ને પાત્રતા જોઈને ગુરુદેવ વરસવાનું નક્કી કર્યું હોત ને તો એક પ્રવચન ન આવે। એને યોગ્યતાને પાત્રતાને જોઈ જ નથી, એને બધાને ભગવાન આત્મા જોયા, માટે દ્રવ્યાનુયોગ પરિણામ। द्रव्यानुयोग वर्षों क्यों, द्रव्यानुयोग की वर्षा क्यों हुई है, कुछ समझ में आ रहा है? कृपालु जी आत्मसिद्धि ની 5મી પ્રત કરવાની ના પાડે, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, डोंट से दैट। कृपालुदेव मारो प्रेम छे, गुरुदेव मारा गुरु छे, गुरुदेवने पूज्यपणे गुरुदेवनी भक्ति थाय, गुरुदेवનું આજ્ઞાનું આરાધન થાય, ગુરુદેવની હક ન થાય। આ તો મારું અસ્તિત્વ છે, મારો પરમ પ્રેમ છે। सामान्यपणे द्रव्यानुयोग योग्यता पामी दुर्लभ है। देखना भी कौन कौन योग्य है। आत्मा राम परिणामी 1, परम वितराग दृष्टिवंत 2, परम असंग एवा महात्मा पुरुषो तेना मुख्य पात्र है, श्रावक एना मध्यम पात्र है, અને સંવેદનશીલ એના પ્રાથમિક પાત્ર છે। આપણે ક્યાં છીએ, આપણે ક્યાં છીએ, નહીં સમજ में आया। આ વાલે લોકો ઘણા કે જો અમે કે આમ કે મને કે શ્રીમદે લખ્યું છે કે દ્રવ્યાનુયોગના પાત્ર તો મહાત્માઓ જ છે, કે છે ને, કેટલા ટકા કે છે, બધા કે છે ને, लगभग 99%। देखना, बराबर सुनना,
सामान्यपणे, क्यों सामान्यपणे लिखा? मेजोरिटी, सर्वथा नहीं। नंबर 1 सर्वथा नहीं, सामान्यपणे पकड़ाय छे। एमां समजणમાં કઈ શું આવ્યું? विशेषपणे नीचेनी भूमिका वाला पण योग्य હોય છે, એટલે एक नंबर 1 सामान्यपणे। दूसरा आत्माराम परिणामी। हा, क्या अर्थ है उसका? आत्माराम परिणामी यानी कि शुद्धता विचार में, शुद्धता इच्छा में, शुद्धता, वो सब आत्माराम परिणामी है। दूसरा परम वितराग दृष्टिवंत, અને ત્રીજું પરમ અસંગ એવા મહાત્મા પુરુષો તેનું મુખ્ય પાત્ર છે। આ ત્રણમાં ત્રણ સાધના છે। आईएमपी दे दिया थोड़ा सा। आत्माराम परिणामी, परम वितराग दृष्टिवंत और परम असंग, ये तीनों में आपकी 3 साधना मिलेगी आपको। अगर ये है तो कौन सी भूमिका में क्या क्या अपने में पता चलेगा। यह व्यक्ति विशेष नहीं है, सामान्यपणे साधुओं माटे कीधुं छे। द्रव्यानुयोग, सावधान। हा, द्रव्यानुयोग की 90% गाथा है तो चरणानुयोग की होगी। द्रव्यानुयोग तो 1 गाथा आएगी, 2 गाथा आएगी, कितनी आएगी? समझ में आया? एग्जाम्पल आया था, कमंडल में दाल पीरसाय, घी नो पीरसाय। कमंडल समझते हैं? क्या समझते? वही बोलते हैं ना, परोस में आता है ना, कढ़ी दाल सब देते हैं। शू कीधु फरी बार? एक कमंडल में दाल पीरसायो, पछी कीधु डोयाथी पानी पीरसाय, घी न पीरसाय। डोयो क्या बोलते हैं? वो पानी भर के देता है ना आदमी। काल जमवा बैठा ने 3 ऊपर 100 उपमा आई थी, एक थी। काल नहीं परम दिवसे आपणे नो नीचे बैठा पड़े, कहीं डोया थी घी न पीरसाय, कमंडल थी न पीती। हा, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु। ओहो, सामान्यपणे द्रव्यानुयोगनी आ योग्यता पामी दुर्लभ છે, અશક્ય નથી। અને સામાન્યપણે આ બે નહીં કાઢી નાખતા, આ લખ્યું છે। પણ એમ નથી કે બધાને માટે, સામાન્યપણે મેજોરિટી નહીં સમજાવું। સામાન્યપણે લોકો સ્લીપરમાં મુસાફરી કરે છે, વિશેષપણે એસીમાં કરે છે કે નથી કરતા? સામાન્ય મતે મેજોરિટી, ઠીક હે। પછી સામાન્યપણે પામી દુર્લભ છે, અશક્ય નથી। સામાન્યપણે દુર્લભ છે, વિશેષપણે સુલભ છે। હવે સામાન્યપણે એટલે નિજમતી કલ્પનાથી, विशेषपणे गुरुगम थी। अर्थ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या सुबह ऐसे थोड़ा आपको बुलाया इधर, सिलेक्टेड हो आप, इलेक्टेड नहीं हो। कहा सुनो, आत्माराम परिणामी, परम वितराग दृष्टिवंत, परम असंग एवा महात्मा पुरुषो तेना मुख्य पात्र छे। ओहो, कोई महत पुरुषना मनने अर्थे अर्थे 50 कायનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ લખ્યું હતું। ધારસીબેન કે તમારા માટે નહોતું લખ્યું, આવું લખતા પણ શું થાય? આ ધારસીભાઈ માટે 50 કાય નહોતું લખ્યું। આજ આખો 50 નો સ્વાધ્યાય સવારે રજા મળી ગઈ, એક ગાથા રહી ગઈ, બધો થઈ ગયો। આજે હવે દમ ધોકા રાયલું, કેટલા દીથી ઈચ્છા હતી, વચમાં 7 ગાથાઓનો અનુવાદ નથી કર્યો ને, એનું આજે સાંભળવાનું હતું। सुनना, कोई महत पुरुषना मनने अर्थे, मनने माटे 50 कायનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ લખ્યું હતું। પ્રભુશ્રી માટે 50 કાયનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ કૃપાળુ દેવે લખ્યું હતું, તે મનને અર્થે આ સાથે મોકલ્યું છે। હે આર્ય, દ્રવ્યાનુયોગનું ફળ સર્વભાવથી વિરામ પામવારૂપ સંયમ છે। લ્યો હવે આવ્યું, આ કપડા બદલવાના, કપડા કાઢવા એ સંયમ નહીં। સંયમ એટલે કે, ફરીવાર સંયમ એટલે કે પેલો મનનો સંયમ છે। સલાહ સૂચના બંધ થાય મનનો સંયમ છે। હા, એ પ્રવૃત્તિનો સંયમ છે। સલાહ સૂચના બંધ કરવી પ્રવૃત્તિનો સંયમ છે। કરતા બુદ્ધિને શૂન્ય થઈ જવું એ મનનો સંયમ છે। અને આથે પર આનંદમાં રહેવું એ આત્માનો સંયમ છે। સમજ में આવે? એ આર્ય, દ્રવ્યાનુનું ફળ સર્વ ભાવથી, કયા કયા ભાવથી વિરામ? અશુભ ભાવથી વિરામ,
શુભ ભાવથી વિરામ, વિશુદ્ધ ભાવથી વિરામ અને શુદ્ધ ભાવથી વિરામ. પર્યાય માત્રથી આવું ક્યાં લખ્યું? શું લખ્યું? સર્વભાવથી. ક્યાંય છે શબ્દ? સર્વભાવથી ઔદાસીન્ય વ્રતિ કરી. છે પૂર્વ અવસરમાં? કયા ભાવથી? અશુભ ભાવથી ઉદાસીન? તો લખત અશુભ ભાવથી એમ નથી લખ્યું. કરતા ભાવથી શરૂઆત કરી. અશુભ ભાવ, શુભ ભાવ, વિશુદ્ધ ભાવ અરે શુદ્ધ ભાવ, પર્યાય માત્ર, પરિણામ માત્રથી આ વિરામ પામવા યોગ્ય સંયમ છે. કાંઈ પણ કરવાની ભૂમિકાથી વિરામ પામો એનું નામ તો સંયમ છે. कुछ करने की प्रवृत्ति से विराम होना अच्छा लगा आए हो तो आते रहना भाई. 3 દિવસનો વિયોગ ન થવો જોઈએ ભાઈ. જવાબદારી છે તમારી. કેટલા સાધુ મહાત્માઓ તમને ખબર છે કે જે તરસે છે, જે તલસે છે, પ્રભુ એવા એકાદ મહાત્માના આત્માને ઠીક લાગે એટલું પણ જો કરી શકો તો અમે તમારા ચરણના દાસનો દાસ છીએ. ભિક્ષા માગીને ગુજરાન કરવું પડે કરજો, પણ મહેરબાની કરીને આ આત્મજ્ઞાનના પથને તમે મલિન નહીં થવા દેતા. કાંઈ કરવું પડે ऐसी अगर बात आती है तो अभी तो अपनी परिणति में मेला है भाई. હા જગતને ન રૂચે કાંઈ કરવું પડે, જગતને બહુ રૂચે. श्रुत परिचित अनुगत कहेवाय. हाँ ये बात तो ठीक है. मैंने कोई पूछ्યું હતું कि आपके साधक आके कहते कुछ करना चाहिए. मैं भी पहला मेरा कोई साधक नहीं है, शिष्य मेरे कोई शिष्य नहीं है. दूसरी बात मेरा दिमाग खराब नहीं है. नहीं समझे आप? हम तो दासानु दास है भाई, क्या करे. પણ જેને કઈ ક્રિયાથી શાંતિ ઉત્પન્ન થતી હોય એ ક્રિયાનું કે. હા પર્યાયમાં અશુદ્ધિની નજર આવી, આત્માની અશુદ્ધિ છે. सुना द्रव्य पर्याय भिन्न थोड़ा है. परमात्मा भी तो क्या करे. हे आर्य, દ્રવ્યાનુગનું ફળ સર્વભાવથી વિરામ પામવાનું સંયમ છે. આ સર્વભાવથી વિરામ પામે ને સંયમ કહેવાય. અમારે 12 વાગે ક્રિયા ચાલતી, ખાતા ચૂકતે આ જોવો તે આ જોજો તે આ પુરુષના વચન તારા અંતરમાં કોઈ દિવસ શિથિલ કરીશ નહીં. હે આર્ય, ધારસીબાઈ ને કે છે દ્રવ્યાનુયોગનું ફળ સર્વભાવથી વિરામ સંયમ છે. આ મારું વચન તું કોઈ દી ભૂલીશ નહીં. આ તારે જે અંદરમાં શુભ ભાવની રુચિ છે, અંદરમાંથી શુભ ભાવની રુચિ તે સત્ય સમજાવવાની રુચિ છે, અને સ્વરૂપમાં સમાઈ જવાની રુચિ તે વિશુદ્ધ ભાવની રુચિ છે. મારે બસ આત્મામાં રહેવું છે, મારે આત્માની બહાર નીકળવું નથી, મારો ઉપયોગ બહારમાં જાય નહીં. ભાઈ પર્યાયનો તીક્ષ્ણપણે કરતા થઈ ગયો, તીક્ષ્ણપણે કરતા થયો છે. ફળની આશા સાથેનું કર્મ કૃષ્ણ ભગવાને ના પાડે છે કે તું કાર્ય કરને, ફળની આશા મૂકીને તારી કર્મને અધિકારેશુ ફલેશુ કદાચન. આ કાને પડે છે આ વાત, પંચમ કાળ નહીં કહેતા. હે આર્ય, દ્રવ્યાનુગનું ફળ સર્વભાવથી વિરામ પામવાનું સંયમ છે. તે આ પુરુષના વચન તારા અંતઃકરણમાં તું કોઈ દિવસ શિથિલ કરી છેલ્લે સુધી હારી રાખ્યા, પણ છેલ્લે સુધી આત્મા બગડી ગયા. આગલે દિવસે નીકળી ગયા. ચૈત્ર વદ ચોથના દિવસે, ત્રીજના દિવસે તબિયત સાહેબની સારી છે, હું જઈને આવું. કીધું ધારસીભાઈ જવું જરૂરી છે. ઈશારો ઈશારો મેં દિલ લેને વાલે બતા હુનર તુને શીખા કહા. હા સાહેબ જલ્દી પાછો આવતો રહીશ. ઓહો હો, એક સાધકને પાસે નથી રાખ્યો, બધા કુટુંબી ખાલી. કારણ કે કુટુંબી સાથે હિસાબ લાંબા હોય તો જ કુટુંબી થયા હોય ને. નહીં સમજાણું? હવે કોઈ કે અસંગ થઈને, કેમ અસંગ થઈને એવી જગ્યાએ વસીએ કે જ્યાં કુટુંબીના સંબંધના ખાતા પૂરા થાય. નહીં સમજાય? આ દેહના કુટુંબી હોય ને, તમે મારા પરમાત્મા છો, પણ દેહના કુટુંબી હોય કે ના હોય? તો દેહના કુટુંબીના સંસર્ગમાં વધારે રહેવું અથવા રહીએ તો જલ્દી કર્મ ખાલી થાય. નહીં સમજે? જેટલું સમજાય એટલું સમજવું. હા પકડમે આયા, કોઈને હારે ન રાખ્યા છેલ્લે રાજકોટમાં. 5 દીકરો, 19 વર્ષનો છગનલાલ. 33 વર્ષની ઉંમરે આજી નદીના કાંઠે બળબડ બળબડ બળતી ચિત્તાની અંદરમાં આકાશમાં ઉડતા ધુમાડાને પૂછ્યું. કવિની કલ્પના છે. આજી નદીના કાંઠે નર્મદા મેન્શનમાં બપોરે 2 વાગે દેહ છોડ્યો. એ સમાધિ માટે છે. ત્યારે ક્યાં કોઈ ઓળખતા, કેટલા ઓળખતા હતા, મામૂલી લોકો હતા બધા.
એ આજી નદીના કાંઠે ભડભડતી શીતતામાં ઉપર ઉડતા ધુમાડાને અમે એટલું પૂછ્યું હતું, ઉપર ઉડતા ધુમાડાને એટલું પૂછ્યું હતું કે તમને કાંઈ અફસોસ છે ખરા? તો ધુમાડો કહે છે, આ પૂર્વવદ કર્મના કારણે અમારી કાળાશ નગી, બાકી અમે તો શુભ્ર થઈને આકાશમાં ભળવા માંગતા. મને જો સમજાય તો બધું. હે આર્ય, દ્રવ્યનું ફળ આ વધારે શું સમાધિનું રહસ્ય એ જ છે. સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અનન્ય ઉપાય એ જ છે. કયું? દ્રવ્ય સર્વ ભાવથી વિરામ પામવા રૂપ સંયમ. આ વાત કોઈ દી ભૂલતા તમારા અને મારા અંતરમાં આ વાત સંયમ એટલે કપડા બદલવા, કપડા કાઢવા. સંયમ એટલે કે ઉપયોગનું અંતર્મુખી થઈ જવું ને એને કરવા માટેના 3 સાધનો એ આર્ય તમારા મનમાંથી ક્યારેય ક્ષણ તેવા દેતા નહીં. શબ્દને વિરામ પામજો. બોલવાની વાતે અતિ મૂંગા થઈ જાય એમ નથી, પણ મૂંગા બોલવાનું શું બોલશો તો સજેશન જ આપશો. આ અંતરમાં પોતાની અપૂર્વતાથી વાત અંદરમાં રૂચે અને આપ अपने अपने आत्मा में निमग्न हो जाओ. ये पवित्र भावना के साथ सुख धाम अनंत सुसंत जहि तद ध्यानमहि पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते. ओ प्रणमो पदते वरते जयते. बोलो देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान जय हो. देवादिदेव श्री सिकंदर भगवान जय हो. आचार्य देव जय हो. परम कृपालु देव जय हो. सदगुरुदेव जय हो. वितराग सनातन जैन धर्म जय हो. जिनवाणी मात जय हो. प्रणाम. नीचे स्वाध्याय